सॉइल प्रोफाइल। देखो अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन भी यहाँ से काफ़ी आते हैं। क्या होता है सॉइल प्रोफाइल? वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ किसका? सॉइल का। सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना, उसी को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। जैसे कि मान लो ये खेत है, आपको इसका सॉइल प्रोफाइल देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसे वर्टिकली कट करना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, यहाँ पर एक गड्ढा खोद दो, 6 से 10 फीट का गड्ढा खोद दो। तो जब उस गड्ढे में आप कूदोगे और देखोगे, चारों तरफ दीवार में आपको लेयर ही लेयर नज़र आएंगी, अलग अलग लेयर नज़र आएगी, एक लेयर अलग, ये वाली लेयर अलग, इस तरह की आपको अलग अलग लेयर, जिसे आप देख सकते हो क्लियरली। कैसे पहचानोगे? कलर के बेसिस पर पहचानोगे और उनके टेक्सचर के बेसिस पर पहचान लोगे। सबसे ऊपर की जो लेयर होगी वो डार्क होगी, उसके नीचे ब्राउन होगी, फिर येलो होगी, फिर नीचे पथरीली आ जाएगी, सबसे नीचे फिर पत्थर आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग टाइप की उसमें लेयर पाई जाएंगी। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन होता है ना सॉइल का, उसी को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। और इस सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती हैं उसको हॉरिजन कहते हैं। तो हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन होता है हॉरिजॉन्टल लेयर इन सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लेयर है, ये सब क्या है? हॉरिजन है। तो सॉइल प्रोफाइल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लेयर होती हैं वो हॉरिजन होता है, और जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे टॉप पर पाया जाता है ओ हॉरिजन। सबसे टॉप पर कौन सा होता है? ओ हॉरिजन। ठीक, उसके नीचे होता है ए हॉरिजन, और उसके नीचे होता है बी हॉरिजन, और उसके भी नीचे होता है सी हॉरिजन, और सी हॉरिजन से सबसे लास्ट में फिर होता है अपना पेरेंट मटेरियल, जिसको हम चट्टान कहते हैं, रॉक। इसके नीचे होता है फिर, सॉरी, आप इसे कह सकते हो आर हॉरिजन। चट्टान यही नीचे होती है। ठीक है, अब देखो ऊपर से देखना शुरू करते हैं अपन। ये जो ओ है ना, इस ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक हॉरिजन भी कहा जाता है। पहली बात। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती है, जंगलों वाले में पाई जाती है। जंगलों में जो ज़मीन होती है, जो सॉइल होती है, ये ओ हॉरिजन सिर्फ वहीं पर पाया जाता है। इसके अलावा ओ हॉरिजन और कहीं पर भी नहीं होता है। इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है। ठीक, अब उसके नीचे आता है ए हॉरिजन। देखो ए हॉरिजन को हम लोग एलुवियल हॉरिजन भी कहते हैं। ए हॉरिजन को एलुवियल हॉरिजन भी कहते हैं। इसको हम लोग टॉप मोस्ट हॉरिजन भी कहा जाता है। टॉप मोस्ट हॉरिजन ऑफ कल्टीवेटेड सॉइल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन कई लोग गलत कर जाते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि टॉप मोस्ट हॉरिजन कौन सा है, तो आप आंख बंद करके आंसर लगा दोगे ए हॉरिजन। ओ मत लगाना, हालांकि देखने में तो यहाँ पर ओ हॉरिजन सबसे ऊपर है, लेकिन टॉप मोस्ट हॉरिजन कल्टीवेटेड सॉइल का कौन सा है? ए हॉरिजन है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी फॉरेस्ट शब्द उसने जोड़ दिया कि फॉरेस्ट में, जंगलों में टॉप मोस्ट हॉरिजन कौन सा है, तो फिर आंसर हो जाएगा ओ। अगर क्वेश्चन में जंगल भी ना दिया हो, कल्टीवेटेड सॉइल भी ना दिया हो, और सिर्फ ये पूछ ले कि टॉप मोस्ट हॉरिजन कौन सा होता है, तो आंसर ए होगा। अगर वो जंगल कहे पूछे कि फॉरेस्ट में कौन सा होता है, तो फिर ओ लगाना है, नहीं तो आप हमेशा ए लगाओगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिनरल्स भी इसी ए हॉरिजन में पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिनरल हॉरिजन भी कहा जाता है। और देखो पिछली वीडियो मैंने आपको दो प्रोसेस बताई थी, एक होती है इल्यूविएशन, ई फॉर इल्यूविएशन, और एक होती है आई फॉर इल्यूविएशन। ये जो ए हॉरिजन है ना, इसको 3 हॉरिजन में बांटा गया है। कौन कौन सा?
A1, A2 और A3। ऐसे ये जो B हॉरिजन है ना, इसको भी 3 में बांटा गया है, B1, B2 और B3। ठीक, यहाँ पर ये जो A2 हॉरिजन है ना, इसी को हम लोग इल्यूविएशन या फिर यहाँ पर कह सकते हैं अपन सबसे ज़्यादा जो इल्यूविएशन जो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी ना, वो यहीं पर होती है A2 हॉरिजन में। इसी A2 हॉरिजन में होती है इल्यूविएशन प्रोसेस। इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड अदर मिनरल्स। तो यहाँ से जो न्यूट्रिएंट वगैरह होंगे वो नीचे की तरफ उनकी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इल्यूविएशन। ठीक है, तो इल्यूविएशन प्रोसेस कहाँ पर होती है? A2 हॉरिजन में। इसीलिए A2 हॉरिजन को E हॉरिजन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, किसको कहते हैं? E हॉरिजन, A2 हॉरिजन को कहते हैं, जिसमें इल्यूविएशन प्रोसेस होती है। इस इल्यूविएशन को हम लोग ने वॉशिंग आउट भी कहा था। क्या कहा था? वॉशिंग आउट। मतलब यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिएंट जो होता है, जब पानी ज़्यादा बरसता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है या ज़्यादा इरिगेशन दे दो, फ्लडिंग हो जाए, तो जो न्यूट्रिएंट और मिनरल्स जो होते हैं वो A2 से या A हॉरिजन से B हॉरिजन में चले जाते हैं। सारा की सारा लीचिंग हो जाता है, मतलब मैक्सिमम लीचिंग यहाँ पर होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा लीचिंग किस हॉरिजन में होती है, तो वो A हॉरिजन में होती है। A हॉरिजन में ही इल्यूविएशन होती है। डिटेल में पूछ ले कि A में भी कौन से पार्ट में होती है, तो फिर वो A2 में होती है। इसीलिए A2 को E हॉरिजन भी कहा जाता है। ये तो बातें याद रखनी है आपको A की। अब आ जाओ B हॉरिजन। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि A हॉरिजन और B हॉरिजन के बीच का इंटरमीडिएट कौन सा है, तो वो है A3। ये A3 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और B स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये जो है वो क्या है? इंटरमीडिएट है बिटवीन A एंड B हॉरिजन। तो A हॉरिजन और B हॉरिजन के बीच का इंटरमीडिएट कौन है? A3 है। ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया अपना B हॉरिजन। अब देखो यहाँ पर जो A हॉरिजन था, इसको सरफेस हॉरिजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सरफेस हॉरिजन। तो जब A हॉरिजन को हम सरफेस हॉरिजन कहते हैं, तो B हॉरिजन को क्या कहेंगे? सब सरफेस हॉरिजन। ठीक है, इसका जो कलर है वो होता है ब्राउन। किसका? A हॉरिजन का कलर कैसा होता है? ब्राउन। वहीं B हॉरिजन का कलर कैसा होता है? येलो। B हॉरिजन का कलर कैसा होता है? येलो। और इसी B हॉरिजन में होता है I फॉर इल्यूविएशन। इल्यूविएशन प्रोसेस कहाँ पर होती है? मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है न्यूट्रिएंट का, एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स। भाई यहाँ से A हॉरिजन से मिनरल्स नीचे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेंगे, कहीं ना कहीं जाकर तो डिपोजिशन होगा। तो वो डिपोजिशन और वो एक्यूमुलेशन कहाँ होता है? B हॉरिजन में होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इल्यूविएशन प्रोसेस। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं वॉशिंग इन। इसी को क्या कहते हैं? वॉशिंग इन। इसको सब सरफेस हॉरिजन भी कहते हैं। येलो कलर का ये होता है। क्लियर? फिर आता है C हॉरिजन। पूछ लेते हैं कि ये जो B3 है, ये इंटरमीडिएट है B और C के बीच का। तो ऐसे पूछते हैं कि बताओ इंटरमीडिएट हॉरिजन कौन सा है B और C का। तो B जो है वो आपका B3। B3 क्या है? B और C हॉरिजन का इंटरमीडिएट हॉरिजन है। ये जो C हॉरिजन होता है ना, ये है पेरेंट मटेरियल। ये क्या है? पेरेंट मटेरियल। यहीं से, इसी पेरेंट मटेरियल से बाद में एक्चुअली में जो मैंने आपको बताया था पहले, रिगोलिथ, भाई चट्टाने वेदरिंग प्रोसेस होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, उससे बाद जो बनेगा वो क्या बनता है? रिगोलिथ। रिगोलिथ का मतलब क्या होता है? A हॉरिजन प्लस B हॉरिजन प्लस C हॉरिजन, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं रिगोलिथ। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें फैक्टर काम करते हैं, सॉइल फैक्टर, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो देन A हॉरिजन और B हॉरिजन डिफरेंशिएट हो जाता है। तो ये आपका पेरेंट मटेरियल है। और उसके नीचे आपका जो R हॉरिजन है, जो कि रॉक है। इसमें एक शब्द और होता है सोलम। एक्चुअली में सोलम मतलब मैंने बताया था, सोलम का मतलब होता है सॉइल और फ्लूर। तो सोलम क्या होता है? सोलम होता है A प्लस B हॉरिजन। A और B दोनों को मिलाकर कहते हैं सोलम। अब देखो यहाँ पर जो हम कल्टीवेशन करते हैं ना,
कल्टीवेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट सॉइल में ही होता है। हम जो खेती करते हैं, जो प्लॉइंग वगैरह करते हैं, जितने भी इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, वो सब कुछ ए हॉरिजन में होता है। बी हॉरिजन के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करते। जितना भी होगा वो कहाँ पर होगा, ए हॉरिजन में होगा। तो जो टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है, टॉप सॉइल का मतलब जो अपर 0 से लेके 15 सेंटीमीटर या फिर 0 से लेके 25 सेंटीमीटर वाली जो अपर लेयर होती है वही टॉप सॉइल होती है। इसी टॉप सॉइल में हम सारी चीज़ें करते हैं और वो कहाँ आती है, आपकी ए हॉरिजन में ही आ जाती है। क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। यहीं से इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनते हैं। और देखो और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आता है फरोस्लाइस। ये क्या होता है, फरोस्लाइस क्या होता है? जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक फील्ड है, इस फील्ड का एरिया कितना है, 1 हेक्टेयर। ठीक है, इस 1 हेक्टेयर एरिया से अगर मैं 15 सेंटीमीटर गहराई तक की सारी मिट्टी निकाल लूँ, इस 1 हेक्टेयर 15 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तक ही हम लोग सारी प्लॉइंग वगैरह जो होती है वो कहाँ तक होती है, 15 सेंटीमीटर तक ही होती है मोस्ट ऑफ द क्रॉप में। तो अगर इस 1 हेक्टेयर ज़मीन में से मैं 15 सेंटीमीटर तक की सारी मिट्टी निकाल कर उसे ओवन ड्राई कर दूँ, उसे सुखा दूँ और उसका वजन ले लूँ, उसका वेट ले लूँ, वही क्या होगा, फरोस्लाइस। तो फरोस्लाइस का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 15 सेंटीमीटर डीप सॉइल, वो भी कैसी, ओवन ड्राइड। इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ फर्स्ट 15 सेंटीमीटर डीप सॉइल, वो भी ओवन ड्राइड, सूखी हुई, उसी को कहते हैं फरोस्लाइस। और ये कितना होता है, 2.25 इंटू 10⁻6 kg, 2.25 इंटू 10⁻6 kg। ये तो कंप्लीट हुआ अपना सॉइल प्रोफाइल। ठीक है,